स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद नॉन मेटल्स। डिफरेंट नॉन मेटल्स के साथ एल्यूमिनियम के रिएक्शंस देख लेते हैं। यहाँ पे जो नॉन मेटल्स इनकी हम यहाँ पे बात करेंगे, हम उनको यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से होंगे। हम यहाँ हेलाइड्स की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल क्लोरीन की बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा चलें, यहाँ पे सिर्फ एलिमेंटल फॉर्म में हम लिखते हैं, सिर्फ एलिमेंट्स के नाम लिखते हैं, ठीक है। क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, ठीक है, ये हेलोजेंस हैं। इसके अलावा आयोडीन है, ठीक है, इनकी बात करेंगे। इन एलिमेंट्स के साथ, इन नॉन मेटल्स के साथ हम रिएक्शंस देखेंगे। इसके अलावा हम देख लेंगे किसके साथ रिएक्शंस, हम देखेंगे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, ठीक है। और इसके अलावा हम देखेंगे सल्फर के साथ रिएक्शन और कार्बन के साथ, ठीक है। ये सारे रिएक्शंस हम चले यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एल्यूमिनियम के साथ, एल्यूमिनियम का रिएक्शन देखेंगे किसके साथ, हेलोजेंस में से हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोरीन के साथ देख लेते हैं। क्लोरीन गैशियस फॉर्म में होती है और ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में होती है, ठीक है। ये गैसेस होती हैं, सॉरी, क्लोरीन डायटोमिक, ये तीनों जो है वो डायटोमिक फॉर्म में होती हैं, ठीक है। हाइड्रोजन भी डायटोमिक फॉर्म में होती है। तो हम देखते हैं कि इनके साथ रिएक्शन जब होता है तो क्लोरीन गैस के साथ हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एल्यूमिनियम का रिएक्शन आएगा, ठीक है। क्लोरीन गैस लिखते हैं हम, और रिएक्शन जो होता है वो एट रूम टेम्परेचर आसानी से हो जाता है, ठीक है। और हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाता है, AlCl3, ठीक है। और हम देखते हैं कि जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है ये बेसिकली डायमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम देखें किस तरह एग्जिस्ट कर रहा होता है, तो ये एग्जिस्ट कर रहा होता है Al2Cl6 के तौर पे, ठीक है। इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा होता है, यानी कि दो यूनिट्स, AlCl3 के दो यूनिट्स होते हैं ना, वो हमारे पास एक डायमर बना के जो है वो इस फॉर्म में हमारे पास मौजूद होता है, ठीक है। यहाँ पर इस इक्वेशन को हम फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस करेंगे। यहाँ 2 क्लोरीन है, यहाँ 3 क्लोरीन है, चलो यहाँ 2 लगा देते हैं और यहाँ 3 लगा देते हैं, ठीक है। और फिर हमें यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट हम यहाँ पर रिएक्शन देखेंगे किसके साथ, हम यहाँ पर एल्यूमिनियम का रिएक्शन देखेंगे किस, ब्रोमीन के साथ देख लेते हैं। ब्रोमीन हमारे पास लिक्विड फॉर्म में मौजूद होती है लेकिन डायटोमिक फॉर्म में मौजूद होती है, ठीक है। इसके साथ जब हम रिएक्शन देखते हैं एल्यूमिनियम का, ये भी रूम टेम्परेचर पे हो जाता है। और हम देखते हैं कि हमारे पास क्या बनता है, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड बन जाता है, ठीक है। ये भी हमारे पास AlBr3 होता है, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये किस फॉर्म में मौजूद होता है, Al2Br6 के तौर पे भी हम कह सकते हैं कि ये डायमर की फॉर्म में मौजूद होता है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर इस इक्वेशन को भी हम बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ब्रोमीन 6 है तो यहाँ पर 3 लगा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 2 लगा लेते हैं, ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है, ठीक है। लाइट और हीट रिलीज होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है, हीट रिलीज होती है, ठीक है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे रिएक्शन किस तरह से होता है, ये हमारे पास यहाँ पे हम देख लेते हैं, ठीक है। ये हो क्या रहा है, ये हम हमारे पास यहाँ पे ब्रोमीन, और हम कहते हैं कि क्योंकि ब्राउनिश से फॉर्म में हमारे पास ब्रोमीन होता है, नीचे ब्रोमीन मौजूद है, उसमें हमने एल्यूमिनियम डाला तो नॉर्मल टेम्परेचर पे यानी रूम टेम्परेचर पे भी ये रिएक्शन हो गया। और हम देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा हीट भी निकल रही है और लाइट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास इसी तरह रिएक्शन आ जाता है किसके साथ, आयोडीन के साथ भी इसी तरह रिएक्शन आ जाता है, ठीक है। यहाँ से ही हम इस तरह लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम ब्रोमीन की जगह क्या कर देंगे, आयोडीन कर देंगे, ठीक है। आयोडीन के साथ रिएक्शन करते हुए हमें बस इस बात का ध्यान रखना होता है कि आयोडीन के साथ रिएक्शन करते हुए हम इसको हीट करते हैं, ठीक है। ये हम हीटिंग हम इसमें करते हैं, ठीक है। और जब हम हीटिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास एल्यूमिनियम आयोडाइड बन जाता है। यहाँ पर हम लिखेंगे एल्यूमिनियम आयोडाइड, ठीक है। ये एल्यूमिनियम आयोडाइड बन गया। और इसकी सूरत में हमारे पास यहाँ पर भी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास किस तरह से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जी यहाँ पे लाइट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। और स्मोक भी देखें हमारे पास किस कलर की है, हमारे पास वायलेट से कलर की स्मोक आ जाती है, ठीक है। इस तरह से ये हमने रिएक्शन देख लिया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमने हेलाइड्स के साथ तो अभी रिएक्शंस देखी, अब हम रिएक्शन देख लेते हैं हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ एल्यूमिनियम जब रिएक्ट करेगा, एल्यूमिनियम का हम रिएक्शन देखते हैं, एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ तो बना लेता है एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बनेगा एल्यूमिनियम हाइड्राइड AlH3, ठीक है। एल्यूमिनियम हाइड्राइड बन जाता है। इस इक्वेशन को हम यहाँ पे बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पे हमें 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा। हाइड्रोजन बैलेंस बैलेंस हो गए और एल्यूमिनियम भी अब यहाँ पे 2 लगाने से बैलेंस हो गए, ठीक है। तो ये एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमारे पास बन जाता है जब हाइड्रोजन का रिएक्शन होता है किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ। अब हमारे पास रह गया सल्फर और कार्बन। सल्फर के साथ रिएक्शन देख लेते हैं, सल्फर के साथ किस तरह से रिएक्शन होता है यहाँ पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं एल्यूमिनियम क्या रिएक्शन करता है, सल्फर के साथ रिएक्ट करता है।
और हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाता है, एल्यूमिनियम का सल्फाइड बन जाता है, एल्यूमिनियम सल्फाइड यानी कि Al2S3, ये हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फाइड होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इन दोनों एलिमेंट्स को इग्नाइट करना पड़ता है हमें, ताकि हम ये रिएक्शन पॉसिबल हो। ठीक है, ये हमारे पास ये रिएक्शन पॉसिबल हो, इसलिए हम इन दोनों को हम क्या करते हैं, इग्नाइट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर चले ये लिख देते हैं कि हम इनको क्या करते हैं, इग्नाइट करते हैं इन एलिमेंट्स को। इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, यहाँ सल्फर के कितने एटम्स हैं, 3 है, तो चले यहाँ पे हम 3 लगा देते हैं, यहाँ पे एल्यूमिनियम के साथ 2 है, तो चले यहाँ 2 लगा देते हैं। ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब देख लेते हैं हम कार्बन के साथ रिएक्शन। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे लिस्ट में लास्ट वन है, इसके साथ रिएक्शन देखेंगे हम यहाँ पे कि होता ये है कि एल्यूमिनियम का हम रिएक्शन करवाते हैं कार्बन के साथ। डायरेक्ट रिएक्शन पॉसिबल तो होता है, लेकिन हम देखते हैं कि हमें इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में ये रिएक्शन करवाना पड़ता है, यानी कि इसका मतलब है कि हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और हमारे पास क्या बनता है, एल्यूमिनियम कार्बाइड बनता है, Al4C3, ये एल्यूमिनियम कार्बाइड होता है। ठीक है, C3 ये एल्यूमिनियम कार्बाइड बन जाता है। इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, फिर इसकी थोड़ी सी डिटेल्स देखते हैं। यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा और यहाँ 4 लगाएंगे तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अच्छा, ये रिएक्शन हमारे पास हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास होता क्या है कि बहुत ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ तक कि सिस्टम का जो टेम्परेचर होता है ना, या जिसके अंदर हम कंटेनर में जिसमें हम इसको परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर जो है वो 1100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक है, इतना ज्यादा टेम्परेचर पहुंच जाता है। और फिर हमने ये भी कहा कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में ये जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जिसमें हम डेफिनेटली इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, फर्नेस क्या होती है, जब भट्टियां होती है ना, उसको हम फर्नेस कहते हैं, इसको उर्दू में हम इस तरह से कहते हैं। ठीक है, भट्टियां कह देते हैं। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस होती है, इसके अंदर हमने ये परफॉर्म किया। हमारे पास कार्बन के साथ रिएक्शन जब एल्यूमिनियम का हुआ तो हमारे पास बना एल्यूमिनियम कार्बाइड, सल्फर के साथ रिएक्शन हुआ तो सल्फाइड, हाइड्रोजन के साथ तो हाइड्राइड, आयोडीन के साथ आयोडाइड, ब्रोमीन के साथ ब्रोमाइड, और क्लोरीन के साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड बना। ठीक है, इस तरह से हमने कुछ नॉन मेटल्स के साथ एल्यूमिनियम के रिएक्शंस देखे।